अकबर बीरबल 3 सवालों का खेल। दृश्य 1, दरबार में चुनौती। एक दिन अकबर का दरबार लगा ही था कि दूरदराज से एक बहुत अमीर व्यापारी आया। उसने अकबर के सामने झुककर कहा, जहां पनाह, मैंने सुना है आपके दरबार में बीरबल नाम का अद्भुत बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं 3 सवाल लाया हूं। अगर बीरबल तीनों का सही उत्तर दे दे तो मैं अपनी आधी दौलत आपकी खजाने में दे दूंगा। लेकिन अगर नहीं दे पाया तो बीरबल को मुझे अपना सेवक बनना होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, सवाल पूछिए, लेकिन याद रहे सवाल जितना कठिन होगा जवाब उतना आसान मिलेगा। दृश्य 2, पहला सवाल। व्यापारी, दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? दरबारियों ने तरह तरह के जवाब सोचे, घोड़ा, हवा, बिजली। लेकिन बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सबसे तेज चीज है सोच। बिजली को चलने में पल भर लगता है, लेकिन सोच तो बिना किसी समय के हर जगह पहुंच सकती है। अकबर ने सर हिलाया। व्यापारी थोड़े चौंके। दृश्य 3, दूसरा सवाल। व्यापारी, दुनिया में सबसे भारी चीज क्या है? बीरबल, जहां पनाह, सबसे भारी है झूठा वादा। उसे उठाना आसान है, लेकिन निभाना इतना कठिन कि आदमी की आत्मा भी थक जाए। दरबार में हल्की हंसी गूंजी, लेकिन व्यापारी गंभीर हो गया। दृश्य 4, तीसरा और सबसे पेचीदा सवाल। व्यापारी, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने बिना सोचे जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे कीमती है समय। खोया हुआ धन, खोई हुई ताकत, खोई हुई जवानी सब लौट सकती है, लेकिन बीता हुआ समय कभी नहीं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, वाह बीरबल, तुमने तीनों का सही उत्तर दिया। दृश्य 5, व्यापारी का चालाकी भरा ट्विस्ट। व्यापारी हंसते हुए बोला, जहां पनाह, ये तो आसान थे। असली चुनौती अब है, अगर मैं कह दूं कि मेरा चौथा सवाल ही सबसे कठिन है, तो क्या बीरबल उससे बच सकता है? दरबारियों ने सोचा, अब तो बीरबल फंस गया। दृश्य 6, बीरबल की अंतिम चाल। बीरबल ने अकबर से इजाजत लेकर कहा, जहां पनाह, चुनौती तो 3 सवालों की थी और वो पूरी हो चुकी है। चौथा सवाल आपसे वादा तोड़ने जैसा होगा, और आपने खुद अभी कहा था कि वादा सबसे भारी होता है। तो क्यों न व्यापारी खुद अपने सवाल का जवाब दे और खुद अपनी हार मान ले। व्यापारी हक्का बक्का रह गया। उसे समझ आ गया कि बीरबल न सिर्फ उसके सवालों का जवाब दे सकता है, बल्कि उसकी चाल भी समझ लेता है। दृश्य 7, अंत और इनाम। व्यापारी ने आधी दौलत अकबर के खजाने में दे दी और कहा, जहां पनाह, सचमुच बीरबल दुनिया का सबसे तेज दिमाग है। बीरबल मुस्कुराकर बोला, जहां पनाह, तेज दिमाग वही होता है जो समय पर सही चाल खेले। और सही समय ही दुनिया की सबसे कीमती चीज है। दरबार तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बीरबल 3 सवालों का खेल। दृश्य 1, दरबार में चुनौती। एक दिन अकबर का दरबार लगा ही था कि दूरदराज से एक बहुत अमीर व्यापारी आया। उसने अकबर के सामने झुककर कहा, जहां पनाह, मैंने सुना है आपके दरबार में बीरबल नाम का अद्भुत बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं 3 सवाल लाया हूं। अगर बीरबल तीनों का सही उत्तर दे दे तो मैं अपनी आधी दौलत आपकी खजाने में दे दूंगा। लेकिन अगर नहीं दे पाया तो बीरबल को मुझे अपना सेवक बनना होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, सवाल पूछिए, लेकिन याद रहे सवाल जितना कठिन होगा जवाब उतना आसान मिलेगा।
दृश्य 2 पहला सवाल। व्यापारी, दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? दरबारियों ने तरह तरह के जवाब सोचे, घोड़ा, हवा, बिजली। लेकिन बीरबल ने कहा, जहां पनाह सबसे तेज चीज है सोच। बिजली को चलने में पल भर लगता है, लेकिन सोच तो बिना किसी समय के हर जगह पहुंच सकती है। अकबर ने सर हिलाया, व्यापारी थोड़े चौंके। दृश्य 3 दूसरा सवाल। व्यापारी, दुनिया में सबसे भारी चीज क्या है? बीरबल, जहां पनाह सबसे भारी है झूठा वादा। उसे उठाना आसान है, लेकिन निभाना इतना कठिन कि आदमी की आत्मा भी थक जाए। दरबार में हल्की हंसी गूंजी, लेकिन व्यापारी गंभीर हो गया। दृश्य 4 तीसरा और सबसे पेचीदा सवाल। व्यापारी, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने बिना सोचे जवाब दिया, जहां पनाह सबसे कीमती है समय। खोया हुआ धन, खोई हुई ताकत, खोई हुई जवानी सब लौट सकती है, लेकिन बीता हुआ समय कभी नहीं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, वाह बीरबल, तुमने तीनों का सही उत्तर दिया। दृश्य 5 व्यापारी का चालाकी भरा ट्विस्ट। व्यापारी हंसते हुए बोला, जहां पनाह ये तो आसान थे। असली चुनौती अब है, अगर मैं कह दूं कि मेरा चौथा सवाल ही सबसे कठिन है, तो क्या बीरबल उससे बच सकता है? दरबारियों ने सोचा, अब तो बीरबल फंस गया। दृश्य 6 बीरबल की अंतिम चाल। बीरबल ने अकबर से इजाजत लेकर कहा, जहां पनाह चुनौती तो 3 सवालों की थी, और वो पूरी हो चुकी है। चौथा सवाल आपसे वादा तोड़ने जैसा होगा, और आपने खुद अभी कहा था कि वादा सबसे भारी होता है। तो क्यों न व्यापारी खुद अपने सवाल का जवाब दे और खुद अपनी हार मान ले। व्यापारी हक्का बक्का रह गया। उसे समझ आ गया कि बीरबल न सिर्फ उसके सवालों का जवाब दे सकता है, बल्कि उसकी चाल भी समझ लेता है। दृश्य 7 अंत और इनाम। व्यापारी ने आधी दौलत अकबर के खजाने में दे दी और कहा, जहां पनाह सचमुच बीरबल दुनिया का सबसे तेज दिमाग है। बीरबल मुस्कुराकर बोला, जहां पनाह तेज दिमाग वही होता है जो समय पर सही चाल खेले, और सही समय ही दुनिया की सबसे कीमती चीज है। दरबार तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। अकबर, बीरबल, सोने का तरबूज। दरबार में अजीब सी शिकायत। एक सुबह दरबार में एक किसान दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक बड़ा सा तरबूज था, लेकिन उसका रंग सुनहरा था। किसान घबराकर, जहां पनाह यह देखिए, मैंने अपने खेत में बीज बोया था, लेकिन यह तरबूज असली नहीं, सोने का निकला है। गांव के लोग कह रहे हैं कि यह किसी जिन्न का है और मुझे वापस करना होगा, नहीं तो मुसीबत आएगी। अकबर हैरान होकर बोले, सोने का तरबूज? दिखाओ जरा। तरबूज सचमुच सोने का था, लेकिन इतना हल्का कि शक पैदा हो। दृश्य 2 दरबारियों की बहस। कुछ दरबारी बोले, जहां पनाह यह चमत्कार है। दूसरे बोले, नहीं, यह जरूर चोरी का माल है। कोई इसे खेत में रख गया होगा। अकबर, हमें सच जानना होगा। बीरबल, यह मामला तुम्हारे हवाले है। दृश्य 3 बीरबल की जांच शुरू। बीरबल किसान के गांव गए। उन्होंने खेत को देखा। खेत में बाकी तरबूज साधारण थे, बस यही एक सोने जैसा था। बीरबल ने किसान से पूछा, क्या खेत में कोई अजनबी आया था? किसान, हाँ, 2 दिन पहले एक अजनबी ने मुझसे पानी मांगा था। उसके पास एक भारी सा बंडल था। दृश्य 4 चालाक योजना। बीरबल को शक हुआ कि यह तरबूज असली सोने का नहीं, बल्कि सोने की परत चढ़ा नकली है, जिसमें कोई चोरी का सामान छुपा है। उन्होंने किसान से कहा,
आज रात गांव में यह खबर फैला दो कि अकबर खुद इस तरबूज को लेने आ रहे हैं। दृश्य 5 चोर का जाल में फंसना। रात में सचमुच कोई खेत में आया और तरबूज उठाने लगा। बीरबल और पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया। वह वही अजनबी था। जब तरबूज काटा गया तो उसके अंदर से सोना नहीं बल्कि कीमती मोतियों का हार निकला। चोर ने कबूल किया कि उसने महल से यह हार चुराया था और लोगों के शक से बचने के लिए इसे सोने की परत चढ़ाकर तरबूज जैसा बना दिया। दृश्य 6 महल में इनाम और हंसी। अकबर ने चोर को जेल भेजा और हार को असली मालिक को लौटा दिया। अकबर हंसते हुए, बीरबल तुमने तरबूज काटकर मोती निकाले जैसे बच्चे आम खाकर गुठली ढूंढते हैं। बीरबल, जहां पनाह फर्क बस इतना है कि गुठली खेत में बोई जाती है और मोती महल में लौटाए जाते हैं। दरबार में ठहाके लगे और किसान को मेहनत का इनाम भी मिला। अकबर और बीरबल चांदी का तराजू। दृश्य 1 महल में हंगामा। सुबह सुबह महल के आंगन में हलचल है। एक व्यापारी फकीरचंद जोर जोर से चिल्ला रहा है। फकीरचंद, जहां पनाह मेरा अनमोल चांदी का तराजू चोरी हो गया और मुझे पक्का यकीन है कि चोर आपके दरबार का ही कोई आदमी है। अकबर की भौहें तन जाती हैं। दरबार का नाम बदनाम हो रहा है। बीरबल, तुरंत चोर को ढूंढो। दृश्य 2 बीरबल की जांच। बीरबल व्यापारी से पूछते हैं, तराजू आखिरी बार आपने कहाँ देखा? फकीरचंद, कल शाम मैं महल में मसाले तौल रहा था। रात को तराजू को मैंने अपने कमरे में रखा, लेकिन सुबह गायब। बीरबल महल के नौकरों से पूछताछ करते हैं और 3 संदिग्ध सामने आते हैं। रामू महल का रसोइया, माधव फूल सजाने वाला, गोपीनाथ महल का चपरासी। दृश्य 3 बीरबल की चालाक योजना। रात को बीरबल अकबर से कहते हैं, हुजूर, चोर का मनोविज्ञान ही उसका हथियार है। मैं कल एक परीक्षा लूंगा। अगले दिन दरबार में सभी संदिग्ध बुलाए जाते हैं। बीच में एक बड़ा मटका रखा है जिसका मुंह बंद है। बीरबल गंभीर आवाज में, इस मटके में एक खास तोता है जो झूठ और सच पहचानता है। जो भी चोर होगा इस मटके में हाथ डालते ही तोता चीखेगा। दृश्य 4 दरबार का ड्रामा। रामू डरते डरते मटके में हाथ डालता है। माधव भी डालता है। गोपीनाथ भी डाल देता है। तोता चुप है। सब हैरान। अकबर गुस्से में, तोता तो कुछ बोला ही नहीं। बीरबल हंसते हैं, जहां पनाह अब देखिए। वो सभी के हाथ सूंघते हैं। रामू और माधव के हाथों में हल्की सी खुशबू है, लेकिन गोपीनाथ के हाथों में नहीं। दृश्य 5 सच का खुलासा। बीरबल, मैंने मटके के अंदर खुशबूदार तेल लगाया था। निर्दोष लोग बेझिझक हाथ डालकर बाहर लाए, लेकिन चोर को डर था कि तोता चीखेगा, इसलिए उसने हाथ अंदर डाला ही नहीं, बस ऊपर से घुमा लिया। गोपीनाथ कांपते हुए सच बोल देता है, हुजूर, मैं कर्ज में था। सोचा था तराजू बेच दूंगा। दृश्य 6 अंत का सबक। अकबर तराजू लौटाने का आदेश देते हैं और गोपीनाथ को सजा के साथ महल में मेहनत का काम देते हैं। अकबर हंसते हुए कहते हैं, बीरबल, तुम तोता नहीं, लोगों के दिमाग से सच निकलवाते हो। बीरबल मुस्कुराकर, जहां पनाह असली तराजू इंसाफ का होता है और वो कभी गलत नहीं तौलता। अकबर और बीरबल सुनहरी मूंछों का रहस्य। प्रस्तावना। एक सुबह अकबर का दरबार गुस्से और हैरानी से गूंज उठा।
राजमहल के खजाने से किसी ने सुनहरी मूछें चुरा ली थीं। ये एक जोड़ी मूछें असली सोने से बनी थीं, जो पुराने समय में एक विजित राजा ने अकबर को भेंट की थीं। अकबर गरजे, ये मूछें केवल प्रतीक नहीं, हमारी शान हैं। जिसने इन्हें चुराया है वह दरबार के भीतर का ही कोई व्यक्ति है। बीरबल, इस रहस्य को तुरंत सुलझाओ। पहला सुराग। बीरबल ने खजाने का दरवाजा देखा, ताला टूटा नहीं था। इसका मतलब था कि चोर के पास चाबी थी। फिर उन्होंने गार्ड से पूछा, तो कल रात यहां किसने पहरा दिया? गार्ड ने 3 नाम बताए। गफूर खान मुख्य पहरेदार, पन्नालाल लेखाकार, हरिदास खजाने की सफाई करने वाला। बीरबल की चाल। बीरबल ने तीनों को अलग अलग बुलाकर बस एक ही सवाल पूछा, अगर मूछें मिल जाएं तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? गफूर खान बोला, मैं उन्हें जहांपनाह के सामने रख दूंगा। पन्नालाल बोला, मैं गिनकर तिजोरी में वापस रखूंगा। हरिदास ने कहा, मैं उन्हें पहले साफ करूंगा। बीरबल चुपचाप मुस्कुरा दिए। रात का नाटक। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, चोर को पकड़ने के लिए हमें एक जाल बिछाना होगा। उन्होंने ऐलान कराया कि खजाने से चोरी करने वाला पकड़ा जाएगा, क्योंकि सुनहरी मूंछों पर एक जादुई इत्र लगाया गया है, जिसकी खुशबू चोर के हाथों से 3 दिन तक जाएगी नहीं। अगली सुबह दरबार में सब इकट्ठा हुए। बीरबल ने कहा, जो निर्दोष है वह अपना हाथ आगे बढ़ाए। सभी ने हाथ आगे किए, लेकिन हरिदास ने अपना हाथ अपनी पीठ के पीछे रखा। बीरबल ने हंसकर कहा, जहांपनाह, यही है चोर। इसे लगा कि उसके हाथ से खुशबू आएगी, इसलिए हाथ दिखाने से डर गया। सच का खुलासा। हरिदास ने कबूल किया, हुजूर, मैं गरीब हूं। सोचा था मूंछों को बेचकर कर्ज चुका दूंगा। अकबर ने मूंछें वापस मंगवाईं, हरिदास को सजा दी, लेकिन साथ ही उसकी गरीबी दूर करने के लिए काम भी दिया। सबक। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, कभी कभी चोर का डर ही उसकी पोल खोल देता है। हमें बस उसकी सोच को दिशा देनी होती है। अकबर ने हंसकर जवाब दिया, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में सुनहरी है, इन मूंछों से भी ज्यादा। अकबर, बीरबल और रहस्यमयी काला घड़ा। पहला अध्याय, अजीब तोहफा। एक दिन दरबार में एक साधु आया और अकबर को एक काला मिट्टी का घड़ा भेंट किया। उसने कहा, जहांपनाह, इस घड़े में अनंत सोना है, लेकिन ध्यान रहे, इसे खोलने वाला यदि झूठ बोले तो यह घड़ा उसके सारे धन को निगल जाएगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, ये तो अजीब चीज है। उन्होंने घड़ा खजाने में रखवा दिया। दूसरा अध्याय, अचानक चोरी। कुछ दिनों बाद खबर आई, वह काला घड़ा खजाने से गायब हो गया। ताला टूटा नहीं था, पहरेदार ने कुछ नहीं देखा। अकबर क्रोधित, जो भी चोर होगा उसे कड़ी सजा मिलेगी। बीरबल को बुलाया गया। तीसरा अध्याय, जांच की शुरुआत। बीरबल ने खजाने में काम करने वाले 4 कर्मचारियों को बुलाया और कहा, जहांपनाह ने आदेश दिया है कि हम घड़े को वापस लाने वाले को इनाम देंगे। लेकिन सावधान, इस घड़े पर साधु का जादू अब भी है। उन्होंने 4 को अलग अलग बैठाया और एक एक करके सवाल किए। घड़े के बारे में उस रात वे कहाँ थे और क्या देखा। चौथा अध्याय, बीरबल की चाल। अगले दिन बीरबल ने दरबार में ऐलान किया, कल रात मैंने काला घड़ा महल के बगीचे में रखवाया है और उसके ऊपर जादू का असर दोगुना कर दिया है। जो भी चोर उसके पास गया होगा उसकी हथेलियों पर आज लाल धब्बे होंगे। 4 कर्मचारी चुपचाप अपने हाथ देख रहे थे, लेकिन उनमें से एक, राघव, बार बार अपने हाथ पीछे छुपाने लगा।
5वां अध्याय सच का खुलासा। बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह चोर यही है। लाल धब्बे जादू से नहीं बल्कि इस डर से बने हैं कि कहीं हम उसके हाथ देख न लें। उसने रात भर अपने हाथ रगड़ कर धोए हैं। राघव डर के मारे सच बोल पड़ा। मैंने सोचा था कि घड़ा सिर्फ एक मिट्टी का बर्तन है, बेचकर पैसे कमा लूंगा। घड़ा उसके घर से बरामद कर लिया गया। 6वां अध्याय सीख। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, लगता है तुम्हारे पास सच उगलवाने का अपना ही जादू है। बीरबल बोले, जहां पनाह, सच को बाहर लाने के लिए जादू नहीं, बस सही डर और सही सवाल चाहिए। अकबर और बीरबल आधी मूछ का मामला। पहला अध्याय अजीब हालत। एक सुबह बादशाह अकबर दरबार में आए तो सब हैरान रह गए। उनकी एक मूछ साफ सुथरी थी और दूसरी आधी कटी हुई। दरबारियों ने नजरें झुका लीं, लेकिन होठों पर हंसी दबाना मुश्किल था। अकबर ने गुस्से में कहा, ये किसकी शरारत है? रात को सोते वक्त किसी ने मेरी मूछ काट दी। मंत्री बोले, जहां पनाह, ये तो गद्दारी है। हमें तुरंत सारे नौकरों से पूछताछ करनी चाहिए। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल को बुलाओ। दूसरा अध्याय बीरबल की एंट्री। बीरबल आए और अकबर को देखकर एक पल के लिए चुप रहे। फिर बोले, जहां पनाह, आज तो आप आधे बादशाह लग रहे हैं। अकबर ने भौहें तानकर कहा, मजाक का समय नहीं बीरबल। मुझे चोर पकड़ कर दो जिसने मेरी मूछ आधी कर दी। बीरबल ने पूछा, क्या कल रात दरबार में कोई नया नौकर आया था? अकबर ने याद करते हुए कहा, हाँ, एक नया हुक्का भरने वाला लड़का आया था। तीसरा अध्याय चालाकी से सच। बीरबल ने सब नौकरों को एक एक करके बुलाया। उन्होंने एक अजीब आदेश दिया, जिसने बादशाह की मूछ काटी है उसकी हथेली पर आज खुजली होगी और वो खुजला रहा होगा। इतना सुनते ही एक नौकर ने जल्दी जल्दी अपने हाथ रगड़ने शुरू कर दिए। बीरबल ने इशारा किया, जहां पनाह, यही है अपराधी। अकबर हैरान, तुमने कैसे पहचान लिया? बीरबल बोले, मैंने तो बस एक मनगढ़ंत बात कही थी। जो बेगुनाह थे वो हंस दिए, लेकिन जिसने किया था डर के मारे अपनी हरकत से खुद को पहचानवा दिया। चौथा अध्याय सच्चाई। नौकर रोते हुए बोला, हुजूर, कल रात मैं पंखा झल रहा था, नींद में हाथ फिसल गया और आपकी मूछ कट गई। डर के मारे छुप गया। अकबर ने गुस्से में कहा, गलती थी, लेकिन तुम भागे क्यों? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, कभी कभी डर ही आदमी की असली पहचान खोल देता है। 5वां अध्याय नतीजा। अकबर ने नौकर को माफ कर दिया, लेकिन आदेश दिया, आज से मेरे कमरे में सोने से पहले पंखा और उस्तरा दोनों दूर रखे जाएं। दरबार हंसी से गूंज उठा। सीख। गलती करने से बड़ा अपराध है उसे छुपाना। सच बोलने से सजा छोटी होती है, लेकिन झूठ और डर से मुसीबत बड़ी। अकबर और बीरबल सोने वाला पहाड़। एक हैरान कर देने वाली खबर। एक दिन सम्राट अकबर के दरबार में एक व्यापारी रोता हुआ पहुंचा। उसका चेहरा पसीने और धूल से भरा हुआ था। महाराज, मैं बर्बाद हो गया। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? व्यापारी ने कांपती आवाज में कहा, मैं माल लेकर पहाड़ी इलाके में गया था, जहां एक गांव के पास का नील पर्वत पड़ता है। रात को जब मैंने वहां डेरा डाला तो सब कुछ सही था, लेकिन सुबह मेरी सारी चीजें गायब थीं, सामान, ऊंट, सेवक, सब कुछ। और गांव वालों ने कहा कि वो सोने वाला पहाड़ है।
वहां जो भी रुकता है सो जाता है, पर जागते ही सब कुछ गायब हो चुका होता है। पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। अकबर बोले, क्या कोई चोरों की टोली है वहां? व्यापारी ने सिर हिलाया, मालिक, वहां तो ऐसा लगता है जैसे पूरा पहाड़ ही नींद की जादू फेंकता है। लोग कहते हैं कि जो भी उसके पास रात बिताएगा वो सुबह खुद को खाली पाएगा। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस रहस्य से पर्दा हटा सकते हो? बीरबल मुस्कराए, महाराज, अगर पहाड़ सोता है तो हम भी उसके सपनों में झांक कर आएंगे। बीरबल की योजना। बीरबल ने कुछ खास सिपाहियों और भरोसेमंद सेवकों को चुना। उन्होंने ऊंट, सोने चांदी की नकली संदूकें और दिखावटी माल के साथ काफिला तैयार किया। बीरबल ने कहा, सारा सामान असली जैसा दिखना चाहिए, बट असल में वो होगा ही नहीं, और हम हर संदूक में छिपे होंगे। बीरबल खुद एक संदूक के भीतर छिपे, जिसकी दीवारें पतली थीं और उसमें सांस लेने के लिए छेद बनाए गए थे। रहस्यमयी पहाड़ के नीचे। रात को उनका काफिला नील पर्वत के नीचे रुका। आसमान में तारे थे और हवा एकदम शांत। गांव वाले दूर से झांक रहे थे। कई सालों से कोई भी इस पहाड़ पर रुकने की हिम्मत नहीं करता था। बीरबल और उसके लोग नकली नींद का नाटक करने लगे। आधी रात को कुछ परछाइयां चुपचाप नीचे उतरीं। काले कपड़े पहने कुछ लोग एक एक संदूक की तरफ बढ़ने लगे। एक ने फुसफुसाकर कहा, इस बार भी सब सो गए हैं, चलो काम शुरू करो। बीरबल की आंखें संदूक के छोटे छेद से चमक रही थीं। पकड़े गए रहस्य के चोर। जैसे ही चोर संदूक उठाने लगे, बीरबल ने इशारा किया और भीतर छिपे सारे सिपाही बाहर निकल आए। पकड़ो इन नींद के सौदागरों को, बीरबल गरजे। सारा काफिला जीवित हो उठा। चोर हैरान रह गए। कुछ भागे, कुछ पकड़े गए। गांव वालों को बुलाया गया। पूछताछ में पता चला कि ये चोरों का एक गिरोह था जो पिछले 5 सालों से इस इलाके में सोने वाला पहाड़ का डर फैलाकर रात में लूट करता था। वे लोगों को धीमा जहर मिला खाना देते थे, जिससे वे गहरी नींद में चले जाते और फिर उनका सब कुछ चुरा लिया जाता। गांव वाले डर के कारण कभी सामने नहीं आते थे। सम्राट अकबर की प्रतिक्रिया। बीरबल ने चोरों को लेकर दरबार में वापसी की। अकबर ने पूछा, तो क्या सचमुच पहाड़ सोता है? बीरबल मुस्कराए, नहीं महाराज, पहाड़ नहीं सोता। चोर हमें सुला देते थे और हम सोचते थे कि पहाड़ का कोई जादू है। अकबर हंसे, तो तुम्हारा मतलब है पहाड़ नहीं, लोग सोए हुए थे? बीरबल बोले, महाराज, जब इंसान का दिमाग डर से सो जाता है तो हर चुप चीज भूत लगने लगती है। पहाड़ तो वही था, अचल, पर हम अपनी सोच में हिलते रहते हैं। अंत में अकबर ने उस चोर गिरोह को सजा दी और नील पर्वत को एक पर्यटन स्थल घोषित किया। बीरबल ने गांव वालों से कहा, अब से यह सोने वाला पहाड़ नहीं बल्कि जागता हुआ सच कहलाएगा। गांव वालों ने पहली बार रात को उस पहाड़ के पास जागकर संगीत बजाया। डर की जगह अब वहां विश्वास था। सीख है, डर से बड़ा कोई धोखा नहीं होता। जब हम सच्चाई की आंखें खोलते हैं तो सबसे बड़े जादू भी बेनकाब हो जाते हैं। अकबर, बीरबल और गुमशुदा नीलम का हार। पहला अध्याय, गायब हुआ खजाना। एक सुबह महल की सबसे विश्वसनीय दासी भागती हुई महारानी के पास आई। मालकिन, आपका नीलम का हार, जो राज्य का सबसे कीमती आभूषण है, आपके गहनों के कक्ष से गायब हो गया। महारानी ने तुरंत अकबर को बताया। अकबर क्रोधित, ये महल के अंदर की चोरी है और चोर हमारे ही लोग हैं। दूसरा अध्याय, संदिग्ध लोग। गहनों के कक्ष की चाबी 3 लोगों के पास थी। महारानी की प्रमुख दासी,
गहनों का रक्षक और महल का बुजुर्ग मुशी। दरवाजा टूटा नहीं था, इसलिए चोर चाबी से ही अंदर गया होगा। तीसरा अध्याय, बीरबल का पहला निरीक्षण। बीरबल ने गहनों का कमरा देखा। अलमारी के पास फर्श पर हल्की सी नीली चमक दिखाई दी। उन्होंने उसे उंगली से छुआ और सूंघा। ये नीलम का बारीक चूर्ण है, यानी हार को कहीं रगड़ लगा है या जल्दी में गिराया गया है। चौथा अध्याय, चालाक जांच। बीरबल ने तीनों संदिग्धों को दरबार में बुलाया और कहा, जहां पनाह ने आदेश दिया है कि हम जादुई मोम से चोर पकड़ेंगे। आज रात मैं इस मोम को गहनों के कमरे में रख दूंगा। जो भी चोर होगा वो जिज्ञासा में आकर उसे छू लेगा और मोम का रंग उसके हाथ पर लग जाएगा, जो एक दिन तक नहीं हटेगा। पांचवा अध्याय, असली पकड़। अगली सुबह तीनों को फिर बुलाया गया। किसी के हाथ पर कोई रंग नहीं था। दरबार में हलचल तो क्या चोर डर गया? बीरबल मुस्कुराए। नहीं, रंग इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि चोर ने अपने हाथों को ज्यादा धोया है। देखो किसके हाथ बाकी सबकी तुलना में ज्यादा सूखे और फटे हैं। सबकी नजर गहनों के रक्षक पर गई। उसके हाथ बार बार पानी और राख से धोने से लाल हो चुके थे। छठा अध्याय, सच सामने। रक्षक घबराकर बोला, मैंने हार को बेचने की योजना बनाई थी, लेकिन डर के मारे उसे अपनी झोपड़ी में छुपा दिया। बीरबल ने लोगों को भेजकर हार बरामद कर लिया। सातवां अध्याय, अंत और सीख। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी चालाकी और मनोविज्ञान के आगे सबसे बड़ा चोर भी टिक नहीं पाता। बीरबल हंसकर बोले, जहां पनाह, चोर का सबसे बड़ा डर जादू नहीं, उसका अपना मन होता है। अकबर और बीरबल, गूंगे चोर की अनोखी पकड़। बहुत समय पहले की बात है, जब बादशाह अकबर का दरबार चतुर दरबारियों और अनोखी चुनौतियों से भरा रहता था। उन्हीं दिनों एक विचित्र घटना हुई जिसने पूरे शहर को हैरानी में डाल दिया। एक रहस्यमयी चोरी। शाही नगर के प्रसिद्ध हीरा व्यापारी सेठ माधवदास के घर से एक रात एक कीमती हीरा चोरी हो गया। वह हीरा इतना अनमोल था कि उसकी कीमत पर कई गांव खरीदे जा सकते थे। पूरे नगर में हड़कंप मच गया। व्यापारी ने सीधा दरबार में जाकर न्याय की गुहार लगाई। अकबर ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि चोर को ढूंढकर दरबार में लाया जाए। 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद सिपाहियों ने 5 संदिग्धों को पकड़ा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि 5 में से एक गूंगा था। 5 संदिग्ध थे। रामू एक बढ़ी, रहमान एक मोची, हरिदास मंदिर का पुजारी, शेखू एक ठठेरा पीतल बर्तन बनाने वाला और 5वां एक गूंगा भिक्षुक जिसे कोई नहीं जानता था। 5 ने चोरी से साफ इनकार कर दिया और चूंकि कोई गवाह नहीं था, अकबर भी उलझन में पड़ गए। उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि की अब सबसे बड़ी परीक्षा है। बिना किसी गवाही, बिना किसी सबूत हमें चोर को पकड़ना है। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, हुजूर, बस मुझे एक रात दीजिए, चोर को ढूंढ निकालूंगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने 5 संदिग्धों को एक एक कमरे में बंद करवा दिया। फिर उन्होंने हर सिपाही को आदेश दिया कि दरवाजे के बाहर कड़ा पहरा रखा जाए, लेकिन अंदर किसी को परेशान न किया जाए। फिर बीरबल ने चुपचाप हर कमरे में जाकर कुछ ऐसा किया जिससे कोई कुछ समझ न पाए। सुबह होते ही बीरबल ने सभी को फिर से दरबार में लाने का आदेश दिया। बीरबल का खुलासा। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, हुजूर, चोर आज खुद ही स्वीकार करेगा कि वही अपराधी है। फिर उन्होंने एक एक करके सबको देखा और अंत में गूंगे भिक्षुक की ओर इशारा किया और बोला, यही चोर है। अकबर चौंक गए।
लेकिन बीरबल यह तो बोल ही नहीं सकता। यह कैसे चोर हो सकता है? और तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो? बीरबल ने कहा, कल रात मैंने सभी कमरों में एक खास गीली राख बिछा दी थी और दरवाजे पर कुछ ऐसा लगा दिया जिससे बाहर निकलने का एक ही तरीका था, दीवार के पीछे बनी गुप्त खिड़की। मैंने वह खिड़की केवल उसी के कमरे में खोली जो मुझे सबसे अधिक संदेहास्पद लगा, यह गूंगा भिक्षुक। फिर बीरबल ने सबके पैर दिखवाए। सभी के पैर साफ थे, लेकिन उस गूंगे के पैरों में राख और मिट्टी के निशान थे। और सबसे खास बात, उसकी एक जेब में राख के साथ साथ हीरे की चमकदार धूल भी फंसी मिली। अकबर हंस पड़े। तो ये भिक्षुक गूंगा नहीं था, बल्कि एक चालाक चोर था जो बोलने का नाटक कर रहा था। बीरबल बोले, जी हुजूर। गूंगा बनकर वो सोचता था कि कोई उस पर शक नहीं करेगा, लेकिन चुप रहना उसकी सबसे बड़ी गलती बन गया। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की खूब तारीफ की और उसे एक सोने की तलवार भेंट की। उन्होंने सब दरबारियों से कहा, बीरबल जैसा दरबारी किसी राजा को सौभाग्य से मिलता है, जिसने बिना कोई आवाज सुने गूंगे चोर की भी चोरी पकड़ ली। सीख, चालाकी और मौन की आड़ में किया गया अपराध भी तब नहीं छिप सकता जब सामने बीरबल जैसा बुद्धिमान हो। सत्य चाहे जितना भी छुपाया जाए, वो एक दिन सामने आ ही जाता है। अकबर और बीरबल बेमिसाल हंसी का रहस्य। एक समय की बात है जब अकबर का दरबार ज्ञान, न्याय और हंसी से गूंजता था। बीरबल की बुद्धिमानी तो मशहूर थी ही, लेकिन उसकी हंसी भी दरबार में सबको आनंद देती थी। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि बीरबल की हंसी अचानक बंद हो गई। भाग एक, बीरबल की चुप्पी। एक सुबह अकबर दरबार में आए और देखा कि बीरबल, जो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, आज गंभीर बैठे हैं। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, आज सूरज पश्चिम से तो नहीं निकला, तुम्हारी हंसी कहाँ चली गई? बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहां सत्य का अपमान हो वहां हंसी खो जाती है, जहां न्याय की अनदेखी हो वहां मौन उतर आता है। अकबर चौंक गए। क्या दरबार में कुछ गलत हुआ है? बीरबल ने कहा, हाँ हुजूर, पर उसकी सच्चाई जानने के लिए आपको मेरी एक विनती माननी होगी। बोलो, अकबर ने कहा। मुझे 3 दिन का समय दीजिए, मैं सब कुछ स्पष्ट कर दूंगा। भाग 2, 3 दिन की अजीब घटनाएं। पहले दिन बीरबल सुबह सुबह शहर की गलियों में घूमे। वे एक ठेले वाले से बोले, क्या तुम मुझे एक नकली आम बेच सकते हो? ठेले वाला बोला, जनाब। नकली आम? बीरबल बोले, बस वैसा आम जो सिर्फ नाम का हो, स्वाद न हो, खुशबू न हो, रंग भी फीका हो, लेकिन कीमत असली आम जैसी। ठेले वाला हंसते हुए बोला, ऐसा आम तो कोई मूर्ख ही खरीदेगा। बीरबल मुस्कराए। दूसरे दिन वे एक शिक्षक के पास गए और बोले, क्या आप ऐसा छात्र चाहते हैं जो पढ़े लिखे बिन समझदार कहलाए? शिक्षक बोला, ऐसे छात्र से अच्छा तो बकरी पढ़ा दूं। तीसरे दिन बीरबल एक नाई के पास गए और बोले, क्या आप मेरे बाल बिना काटे काट सकते हैं? नाई बोला, क्या मजाक है ये? बीरबल हर बार मुस्कराते पर फिर भी दरबार में नहीं हंसे। भाग 3, दरबार में रहस्य खुला। 3 दिन बाद बीरबल दरबार में आए और बोले, हुजूर, इन 3 दिनों में मैंने आम आदमी की समझ देखी। वे झूठ को पहचानते हैं, मूर्खता पर हंसते हैं, लेकिन कुछ लोग दरबार में हैं जो हर झूठ को सच समझते हैं, हर चाटुकारिता को बुद्धिमानी मानते हैं। यही वजह है मेरी हंसी खोने की। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने पूछा, क्या तुम किसी विशेष व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हो? बीरबल बोले, नहीं,
मैं बस यह कह रहा हूं कि जहां मूर्खता को इनाम मिले और चतुराई को संदेह, वहां बीरबल की हंसी मर जाती है। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने दरबार के 2 चापलूस मंत्रियों को खड़ा किया, जो बीरबल की निंदा करते रहते थे। जांच हुई और वे पकड़े गए। भाग 4 बीरबल की हंसी वापस। जब उन्हें सजा दी गई, बीरबल ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, बिना वजह सीरियस रहने से तो अच्छा है। हंसी को सच्चाई से जोड़ो, वरना दरबार जेल जैसा बन जाएगा। पूरे दरबार में हंसी गूंज उठी। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी हंसी वाकई बेमिसाल है, पर उससे भी ज्यादा बेमिसाल है तुम्हारी सच्चाई। समाप्ति। इस घटना के बाद बीरबल की हंसी फिर कभी नहीं रुकी और दरबार में हर दिन न सिर्फ न्याय हुआ, बल्कि उसमें हंसी की मिठास भी घुली रहती थी। सीख है, जहां सत्य की कद्र होती है, वहां मुस्कान सजीव रहती है। बीरबल की तरह बोलो तो सच्चाई भी हंसी बन जाती है। अकबर और बीरबल, बेमिसाल हंसी का रहस्य। एक समय की बात है जब अकबर का दरबार ज्ञान, न्याय और हंसी से गूंजता था। बीरबल की बुद्धिमानी तो मशहूर थी ही, लेकिन उसकी हंसी भी दरबार में सबको आनंद देती थी। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि बीरबल की हंसी अचानक बंद हो गई। भाग 1 बीरबल की चुप्पी। एक सुबह अकबर दरबार में आए और देखा कि बीरबल, जो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, आज गंभीर बैठे हैं। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, आज सूरज पश्चिम से तो नहीं निकला, तुम्हारी हंसी कहाँ चली गई? बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहां सत्य का अपमान हो, वहां हंसी खो जाती है, जहां न्याय की अनदेखी हो, वहां मौन उतर आता है। अकबर चौंक गए। क्या दरबार में कुछ गलत हुआ है? बीरबल ने कहा, हाँ हुजूर, पर उसकी सच्चाई जानने के लिए आपको मेरी एक विनती माननी होगी। बोलो, अकबर ने कहा। मुझे 3 दिन का समय दीजिए, मैं सब कुछ स्पष्ट कर दूंगा। भाग 2 3 दिन की अजीब घटनाएं। पहले दिन बीरबल सुबह सुबह शहर की गलियों में घूमे। वे एक ठेले वाले से बोले, क्या तुम मुझे एक नकली आम बेच सकते हो? ठेले वाला बोला, जनाब। नकली आम? बीरबल बोले, बस वैसा आम जो सिर्फ नाम का हो, स्वाद न हो, खुशबू न हो, रंग भी फीका हो, लेकिन कीमत असली आम जैसी। ठेले वाला हंसते हुए बोला, ऐसा आम तो कोई मूर्ख ही खरीदेगा। बीरबल मुस्कराए। दूसरे दिन वे एक शिक्षक के पास गए और बोले, क्या आप ऐसा छात्र चाहते हैं जो पढ़े लिखे बिन समझदार कहलाए? शिक्षक बोला, ऐसे छात्र से अच्छा तो बकरी पढ़ा दूं। तीसरे दिन बीरबल एक नाई के पास गए और बोले, क्या आप मेरे बाल बिना काटे काट सकते हैं? नाई बोला, क्या मजाक है ये? बीरबल हर बार मुस्कराते पर फिर भी दरबार में नहीं हंसे। भाग 3 दरबार में रहस्य खुला। 3 दिन बाद बीरबल दरबार में आए और बोले, हुजूर, इन 3 दिनों में मैंने आम आदमी की समझ देखी। वे झूठ को पहचानते हैं, मूर्खता पर हंसते हैं, लेकिन कुछ लोग दरबार में हैं जो हर झूठ को सच समझते हैं, हर चाटुकारिता को बुद्धिमानी मानते हैं। यही वजह है मेरी हंसी खोने की। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने पूछा, क्या तुम किसी विशेष व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हो? बीरबल बोले, नहीं, मैं बस यह कह रहा हूं कि जहां मूर्खता को इनाम मिले और चतुराई को संदेह, वहां बीरबल की हंसी मर जाती है। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने दरबार के 2 चापलूस मंत्रियों को खड़ा किया, जो बीरबल की निंदा करते रहते थे। जांच हुई और वे पकड़े गए। भाग 4 बीरबल की हंसी वापस। जब उन्हें सजा दी गई, बीरबल ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, बिना वजह सीरियस रहने से तो अच्छा है। हंसी को सच्चाई से जोड़ो, वरना दरबार जेल जैसा बन जाएगा। पूरे दरबार में हंसी गूंज उठी।
अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी हंसी वाकई बेमिसाल है, पर उससे भी ज्यादा बेमिसाल है तुम्हारी सच्चाई। समाप्ति। इस घटना के बाद बीरबल की हंसी फिर कभी नहीं रुकी और दरबार में हर दिन न सिर्फ न्याय हुआ बल्कि उसमें हंसी की मिठास भी घुली रहती थी। सीख है, जहां सत्य की कद्र होती है वहां मुस्कान सजीव रहती है। बीरबल की तरह बोलो तो सच्चाई भी हंसी बन जाती है। अकबर और बीरबल, सुनहरी छड़ी का रहस्य। प्रारंभ। रहस्यमयी छड़ी का आगमन। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा साधु आया। वह दुबला पतला था, लेकिन उसकी आंखों में तेज था। उसके हाथ में एक चमचमाती सुनहरी छड़ी थी। वह अकबर के सामने झुककर बोला, जहां पनाह, यह छड़ी कोई साधारण छड़ी नहीं है। यह सच और झूठ में फर्क कर सकती है। अकबर चौंक गए। क्या मतलब? साधु बोला, जिसके भी हाथ में यह छड़ी होगी वह जब झूठ बोलेगा तो यह छड़ी हल्की गर्म हो जाएगी, और अगर वह सच बोलेगा तो छड़ी ठंडी रहेगी। पूरा दरबार दंग रह गया। अकबर बोले, ऐसी छड़ी तो हमारे दरबार में बहुत काम आ सकती है। साधु बोला, मैं यह छड़ी आपको भेंट करता हूं, लेकिन एक शर्त पर। इसका पहला प्रयोग आप नहीं, बीरबल करेंगे। बीरबल को सौंपी गई छड़ी। बीरबल मुस्कराते हुए आगे बढ़ा और छड़ी हाथ में ली। ठीक है, बीरबल बोला, आइए इसका परीक्षण करते हैं। बीरबल ने दरबार के 4 सेवकों को एक कोने में बुलाया और पूछा, कल रात रसोई से बादशाह की पसंदीदा मिठाई चोरी हुई। तुम चारों उस समय महल में थे। अब सच सच बताओ, तुम में से किसने मिठाई खाई? सभी ने झूठ बोलते हुए कहा, हमने कुछ नहीं खाया, हुजूर। बीरबल ने मुस्कुराकर सबको छड़ी पकड़ने को कहा, एक एक कर। पहले ने कहा, मैंने कुछ नहीं खाया, और छड़ी ठंडी रही। दूसरे ने कहा, मैंने नहीं खाया, छड़ी भी ठंडी रही। तीसरे ने कहा, मैं निर्दोष हूं, छड़ी फिर भी ठंडी रही। चौथे ने कहा, मैं तो मिठाई के पास भी नहीं गया। लेकिन बीरबल बोला, रुको। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने मुस्कुराकर अकबर की ओर देखा और बोला, जहां पनाह, मिठाई चौथे ने ही खाई है। अकबर चौंके, लेकिन छड़ी तो गर्म नहीं हुई। बीरबल हंसते हुए बोला, वो छड़ी जादुई है ही नहीं। दरबार सन्न रह गया। बीरबल ने आगे कहा, असल में मैंने चारों को एक कोने में छड़ी पकड़ाकर कहा था कि जिसने मिठाई खाई होगी उसके हाथ में छड़ी गर्म हो जाएगी। डर के कारण केवल एक आदमी था जिसने छड़ी को पूरा पकड़ा ही नहीं, और वह था चौथा व्यक्ति। वह डर रहा था कि छड़ी गर्म न हो जाए। बाकियों ने निडर होकर छड़ी पकड़ी। रहस्य का खुलासा। साधु मुस्कराया और बोला, वाह बीरबल, असल में यह कोई जादुई छड़ी नहीं है, बल्कि एक परखने का माध्यम है, लोगों के डर और ईमानदारी को समझने का तरीका। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारे दिमाग की असली छड़ी हर झूठ को खोज ही लेती है। कहानी की सीख। सच और झूठ में फर्क करने के लिए जादू नहीं, चतुराई और समझदारी चाहिए। डर हमेशा झूठ के साथ चलता है। बीरबल जैसी बुद्धि से हर रहस्य को सुलझाया जा सकता है। अकबर और बीरबल, बोलता हुआ कुआं। एक विचित्र शिकायत। एक दिन सुबह सुबह ही एक महिला रोती हुई शाही दरबार में पहुंची। उसका चेहरा डरा हुआ था और बाल बिखरे थे। उसने सम्राट अकबर के सामने सिर झुकाकर करुणा भरे स्वर में कहा, जहां पनाह, हमारे गांव का कुआं बोलने लगा है और वो लोगों को डरा रहा है। पूरा दरबार ठहाके मारकर हंस पड़ा। कुआं बोल रहा है, एक मंत्री बोला, क्या अब कुएं भी गाने गाने लगे? लेकिन बीरबल चुप थे।
अकबर ने महिला से पूछा, क्या कहता है कुआं? महिला ने कहा, वो कहता है मुझ में मत झांको, मैं सब जानता हूं। अब सम्राट भी गंभीर हुए। उन्होंने बीरबल से कहा, इस रहस्य का पता लगाना अब तुम्हारा काम है, बीरबल। प्रथम भाग, बीरबल की यात्रा। बीरबल ने महिला से गांव का नाम पूछा, सोनपुर। अगली सुबह वे गुप्त रूप से साधारण वेश में एक व्यापारी बनकर सोनपुर के लिए रवाना हो गए। गांव बहुत सुंदर था, हरियाली, खेत, पशु और हंसते खेलते बच्चे। पर गांव के बीचों बीच एक पुराना पत्थर का कुआं था और वहां एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। किसी भी गांव वाले की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उस कुएं के पास जाए। बीरबल ने खुद उस कुएं के पास जाकर देखा। पास ही एक टूटी सी दीवार थी जिसके पीछे कुछ झाड़ियां उगी थीं। कुएं में झांकते ही उन्हें एक धीमी सी गूंज सुनाई दी, मत देखो मुझे, मैं सब जानता हूं। बीरबल चौंके नहीं, मुस्कराए। द्वितीय भाग, छिपी हुई सच्चाई। बीरबल ने रात होते ही कुएं के पास बैठकर निगरानी शुरू की। आधी रात के समय झाड़ियों के पीछे से धीमी आवाज आई, आज कोई नहीं आया, गांव वाले डरते हैं। बीरबल तुरंत उठे और झाड़ियों में छिप गए। कुछ ही समय बाद एक व्यक्ति चुपचाप वहां आया, एक पतली सी सीटी जैसी चीज निकाली, कुएं में झुका और बोला, कल किसी औरत को भेजना, डर का बीज फैलाना जरूरी है। बीरबल समझ गए, यह तो किसी की चाल है। सुबह होते ही बीरबल ने गांव के मुखिया को बुलवाया और उससे अकेले में बात की। मुखिया पहले टालता रहा, फिर बीरबल के कहने पर सच उगल दिया। हुजूर, गांव के कुछ जमींदार मिलकर यह साजिश कर रहे हैं ताकि गांव वालों को डराकर उन्हें उनकी जमीन औने पौने दामों में बेची जाए। जो लोग कुएं के पास जाते हैं उन्हें डर लगता है। कोई जमीन नहीं जोतता, खेत सूख जाते हैं और मजबूरी में लोग जमीन बेच देते हैं। तृतीय भाग, बीरबल की चाल। अब बारी थी बीरबल की चाल की। अगली रात उन्होंने खुद कुएं के पास जाकर वहां एक गुप्त यंत्र लगाया जिससे उस कुएं से उनकी आवाज गूंज सके। सुबह होते ही गांव में घोषणा की गई, कुएं ने कुछ नया कहा है। लोग डरते डरते कुएं के पास पहुंचे और फिर कुएं से आवाज आई, अब मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं सबका नाम लूंगा, वो नाम जिन्होंने मुझे डर का अड्डा बनाया। मैं बीरबल को जानता हूं, अब बीरबल के हाथों में है मेरा न्याय। गांव में हलचल मच गई। जिन जमींदारों ने चाल चली थी वे डर से भाग खड़े हुए। बीरबल ने उन्हें पकड़वा लिया और दरबार में ले आए। चतुर्थ भाग, न्याय का पल। अकबर ने जब पूरी कहानी सुनी तो वे गुस्से में आ गए। जो लोग भोले ग्रामीणों को अंधविश्वास में डुबोते हैं वे सिर्फ धोखेबाज नहीं बल्कि समाज के दुश्मन हैं। बीरबल ने सुझाव दिया, ऐसे लोगों की जमीनें उन्हीं गांव वालों को मुफ्त में लौटाई जाएं और दोषियों को श्रम दंड दिया जाए ताकि वे कुएं से पानी निकालकर गांव को हरा भरा करने में मदद करें। अकबर ने बीरबल की बात मान ली। अंतिम भाग, कुएं की नई आवाज। सोनपुर का वह पुराना कुआं अब फिर से गांव का जीवन बन गया। बीरबल ने वहां एक तख्ती लगवाई जिस पर लिखा था, अब मैं नहीं डराता, अब मैं प्यास बुझाता हूं। और जब लोग कुएं में झांकते तो अब उन्हें दिखता साफ पानी जिसमें उनका अपना चेहरा मुस्कराता हुआ नजर आता। सीख, डर फैलाना आसान है पर उससे पर्दा हटाना बुद्धिमानी है। सच्चाई की आवाज दबती नहीं, वह बोल ही पड़ती है, कभी बीरबल की तरह कभी कुएं की तरह। अकबर और बीरबल, बोलता हुआ कुआं। एक विचित्र शिकायत।
एक दिन सुबह सुबह ही एक महिला रोती हुई शाही दरबार में पहुंची। उसका चेहरा डरा हुआ था और बाल बिखरे थे। उसने सम्राट अकबर के सामने सिर झुकाकर करुणा भरे स्वर में कहा, जहां पनाह, हमारे गांव का कुआं बोलने लगा है और वो लोगों को डरा रहा है। पूरा दरबार ठहाके मारकर हंस पड़ा। कुआं बोल रहा है, एक मंत्री बोला, क्या अब कुएं भी गाने गाने लगे? लेकिन बीरबल चुप थे। अकबर ने महिला से पूछा, क्या कहता है कुआं? महिला ने कहा, वो कहता है, मुझ में मत झांको, मैं सब जानता हूं। अब सम्राट भी गंभीर हुए। उन्होंने बीरबल से कहा, इस रहस्य का पता लगाना अब तुम्हारा काम है, बीरबल। प्रथम भाग, बीरबल की यात्रा। बीरबल ने महिला से गांव का नाम पूछा, सोनपुर। अगली सुबह वे गुप्त रूप से साधारण वेश में एक व्यापारी बनकर सोनपुर के लिए रवाना हो गए। गांव बहुत सुंदर था, हरियाली, खेत, पशु और हंसते खेलते बच्चे। पर गांव के बीचों बीच एक पुराना पत्थर का कुआं था और वहां एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। किसी भी गांव वाले की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उस कुएं के पास जाए। बीरबल ने खुद उस कुएं के पास जाकर देखा। पास ही एक टूटी सी दीवार थी जिसके पीछे कुछ झाड़ियां उगी थीं। कुएं में झांकते ही उन्हें एक धीमी सी गूंज सुनाई दी, मत देखो मुझे, मैं सब जानता हूं। बीरबल चौंके नहीं, मुस्कराए। द्वितीय भाग, छिपी हुई सच्चाई। बीरबल ने रात होते ही कुएं के पास बैठकर निगरानी शुरू की। आधी रात के समय झाड़ियों के पीछे से धीमी आवाज आई, आज कोई नहीं आया, गांव वाले डरते हैं। बीरबल तुरंत उठे और झाड़ियों में छिप गए। कुछ ही समय बाद एक व्यक्ति चुपचाप वहां आया, एक पतली सी सीटी जैसी चीज निकाली, कुएं में झुका और बोला, कल किसी औरत को भेजना, डर का बीज फैलाना जरूरी है। बीरबल समझ गए, यह तो किसी की चाल है। सुबह होते ही बीरबल ने गांव के मुखिया को बुलवाया और उससे अकेले में बात की। मुखिया पहले टालता रहा, फिर बीरबल के कहने पर सच उगल दिया। हुजूर, गांव के कुछ जमींदार मिलकर यह साजिश कर रहे हैं ताकि गांव वालों को डराकर उन्हें उनकी जमीन औने पौने दामों में बेची जाए। जो लोग कुएं के पास जाते हैं उन्हें डर लगता है। कोई जमीन नहीं जोतता, खेत सूख जाते हैं और मजबूरी में लोग जमीन बेच देते हैं। तृतीय भाग, बीरबल की चाल। अब बारी थी बीरबल की चाल की। अगली रात उन्होंने खुद कुएं के पास जाकर वहां एक गुप्त यंत्र लगाया जिससे उस कुएं से उनकी आवाज गूंज सके। सुबह होते ही गांव में घोषणा की गई, कुएं ने कुछ नया कहा है। लोग डरते डरते कुएं के पास पहुंचे और फिर कुएं से आवाज आई, अब मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं सबका नाम लूंगा, वो नाम जिन्होंने मुझे डर का अड्डा बनाया। मैं बीरबल को जानता हूं, अब बीरबल के हाथों में है मेरा न्याय। गांव में हलचल मच गई। जिन जमींदारों ने चाल चली थी वे डर से भाग खड़े हुए। बीरबल ने उन्हें पकड़वा लिया और दरबार में ले आए। चतुर्थ भाग, न्याय का पल। अकबर ने जब पूरी कहानी सुनी तो वे गुस्से में आ गए। जो लोग भोले ग्रामीणों को अंधविश्वास में डुबोते हैं वे सिर्फ धोखेबाज नहीं बल्कि समाज के दुश्मन हैं। बीरबल ने सुझाव दिया, ऐसे लोगों की जमीनें उन्हीं गांव वालों को मुफ्त में लौटाई जाएं और दोषियों को श्रम दंड दिया जाए ताकि वे कुएं से पानी निकालकर गांव को हरा भरा करने में मदद करें। अकबर ने बीरबल की बात मान ली। अंतिम भाग, कुएं की नई आवाज। सोनपुर का वह पुराना कुआं अब फिर से गांव का जीवन बन गया। बीरबल ने वहां एक तख्ती लगवाई जिस पर लिखा था, अब मैं नहीं डराता, अब मैं प्यास बुझाता हूं।
और जब लोग कुएं में झांकते तो अब उन्हें दिखता साफ पानी, जिसमें उनका अपना चेहरा मुस्कराता हुआ नजर आता। सीख। डर फैलाना आसान है, पर उससे पर्दा हटाना बुद्धिमानी है। सच्चाई की आवाज दबती नहीं, वह बोल ही पड़ती है, कभी बीरबल की तरह, कभी कुएं की तरह।